ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि देवता के अगर ये पांचों ग्रह सनफा योग बनाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि इन सब ग्रहों का सुनफा योग का फल क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में जाना कि सुनफा योग कैसे बनते हैं और सुनफा योग का फल क्या होता है। और एक बार हम जानते हैं कि सुनफा योग कैसे बनते हैं। अगर चंद्रमा से एक घर आगे सूर्य को छोड़ के और राहु केतु को अगर ना ले तो बाकी का जो 5 ग्रह है, अगर वो चंद्रमा से एक घर आगे रहता है तो उसे सुनफा योग बनते हैं। अगर मंगल चंद्रमा से एक घर आगे हो तो क्या परिणाम आएगा, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, जिन जातक का कुंडली में मंगल से अगर सुनफा योग बनते हो तो वो मनुष्य जो है पराक्रमी होता है। ठीक है, वो पराक्रम से धन को आकर्षित करने वाला होता है, कठोरभाषी होता है, वो जातक प्रजाति का सेनापति होता है, किसी भी सेना का मुखिया होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है उसमें और स्वभाव से हिंसक होता है, दंभ अहंकारी होता है। दंभ अहंकारी का मतलब क्या होता है कि झूठा दिखावा करने वाला होता है वह जातक, और वो सभी काम में विरोध करने वाला होता है। कोई भी काम होगा तो वो एक बार में उसे सही नहीं मानेगा, उसका विरोधिता करेगा। अगर मंगल से सुनफा योग बनता है, अगर बुध से सुनफा योग बनता है तो वो जातक जो है शास्त्र, वेद हुआ, संगीत आदि का जो कुशल ज्ञाता होता है, कुशल वक्ता होता है, और उसे समझ के सुन के समझना बहुत अच्छा लगता है। वो जातक जो है धर्मपरायण होता है और अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने वाला होता है, और वो स्वाभिमानी होता है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान रहता है उसके ऊपर, और सबका भला करने वाला होता है। वह जातक सुंदर होता है, सुंदर शरीर और आकर्षक शरीर वाला होता है अगर बुध से सुनफा योग बनता है। अगर बृहस्पति से अगर सुनफा योग बनता है तो वे जातक जो है बड़ा शिक्षक होता है, प्रोफेसर आदि होता है, आचार्य होता है, और उसका नेम फेम प्रसिद्ध सारी तरफ बढ़ जाता है। राजा या राजा तुल्य व्यक्ति से वो हमेशा प्यार पाने वाला होता है। आजकल तो राजा नहीं है, सरकारी लोगों से बहुत प्यार पाने वाला होता है और सरकारी ओहदा में बहुत बड़े पद तक चला जाता है। आत्मीय कुटुंब से वो भरपूर होता है। धन दौलत जायदाद बहुत अधिक होता है अगर बृहस्पति से सुनफा योग बना तो। अगर शुक्र देवता से सुनफा योग बनता है तो वो जो जातक होता है वो स्त्री, घर और धन का सुख हमेशा भोगता है। उसके साथ हमेशा इन सब का सुख हमेशा रहेगा, और यह सौपाय का जो धन होता है, और साथ ही साथ वो अपने जो मोहल्ला का, ठीक है, अपनी तहसील का वो स्वामी होता है, पराक्रमी होता है वो जातक, और राजा की जैसा सम्मान पाने वाला होता है। वो अगर कहीं निकलेगा, कहीं जाएगा तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, और उसे उसका जो धैर्य है, बहुत धैर्यशील होता है वो जातक, और कार्य में हमेशा कुशल होता है, बहुत कार्य कुशल बन जाता है अगर शुक्र से अगर सुनफा योग बनता है। अगर शनि से सुनफा योग बनता है तो वो जातक जो है बहुत बुद्धि वाला होता है, उसका बुद्धि जो बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत निपुण बुद्धि वाला होता है वो जातक, और वो सब में साया रहता है। ठीक है, और साथ में गांव हुआ, तहसील हुआ, बस्ती आदि का जो ये बस्ती आदि का ये रंग रूप होता है, क्या उसे समझिएगा बात को कि बस्ती हुआ, तहसील, गांव आदि में वो हमेशा मान्य होता है, और वो धन से बहुत समृद्ध होता है। और धन अगर कोई उसे मांगने भी आता है गांव से, तहसील से या अपने मोहल्ले से,
वे किसी को ना नहीं कहते हैं, उसे वो देते हैं। और साथ ही साथ कार्य में हमेशा कुशल होता है और उनका धैर्य जो है बहुत धैर्यशील होता है अगर शनि देवता से सुनफा योग बना तो आज हमने क्या समझा कि सुनफा योग अगर प्रत्येक ग्रह का राहु, केतु और सूर्य को बिना लिए हुए नहीं लेना चाहिए सुनफा योग में, और बाकी का रेस्ट ऑफ द प्लेनेट से सुनफा योग कैसे बनते हैं और उससे क्या परिणाम आता है, उसका फल क्या है, आज हमने विस्तार से जाना। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए सहायक हो अगर कभी किसी कुंडली का अगर विवेचन करना हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।